प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए कि जब मैं और आप इस रिजरेक्शन डे को बना रहे हैं या इस पुनरुत्थान को बना रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने मुझे और आपको ये मौका दिया कि हम इस दिन को बना पाएँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जब मैं इस विषय में सोच रहा था तो परमेश्वर ने मुझे बहुत सी बातें सिखाई और मैंने सिर्फ सिंपल सी बात लिखी है, यीशु मसीह का पुनरुत्थान। यीशु मसीह का पुनरुत्थान। आज हम वो बातें देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने मरने से पहले बहुत सी भविष्यवाणियां बाइबल में करी और यीशु मसीह के पैदा होने से पहले भी उसके मृतक होने के लिए या जिंदा होने के लिए बहुत सी भविष्यवाणियां बाइबल में की गई। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पुनरुत्थान का सिद्धांत नए नियम में बुनियादी है। हालेलुया। ये जो सिद्धांत है पुनरुत्थान का नए नियम में, ये बुनियादी सिद्धांत है। मतलब ये एक ऐसा सिद्धांत है, नए नियम में आप स्टार्टिंग से पुनरुत्थान के विषय में सुनेंगे। कभी यीशु मसीह ने अपने जी उठने के बारे में बताया, कभी चेलों ने बताया और कभी लोगों ने बताया। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मसीहत के लिए गौरव और महिमा की ये बात है, सबसे महत्वपूर्ण मसीहत के लिए गौरव और महिमा की ये कि यीशु मसीह की कब्र खाली है। हालेलुया। वो मृतक नहीं है, वो जी उठा है, उसकी कब्र खाली है। लोग आज भी सोचते होंगे, यहूदी समाज के लोग सोचते हैं कि उसके चेले उसको चुरा ले गए, उसकी लोथ को लेके चले गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरे और आपके लिए एक गौरव और महिमा की बात है कि मसीह की कब्र खाली है। हालेलुया। उसकी कब्र खाली है। ही इज रीजन, वो जिंदा है, वो जिंदा है और हम जिंदा परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च बादली, इस बात को हम जान गए कि हमारा परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने पुकार कर कहा पूरा हुआ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर, मैंने और आपने गुड फ्राइडे को परसों इस बात को सुना छठे कलमे में कि पूरा हुआ। और लिखा है कि यीशु मसीह ने जब कहा पूरा हुआ, मसीह की पूरा हुआ और परमेश्वर ने अपने पुत्र को जिंदा करके या पुनरुत्थान करके मृतकों में से जिंदा करके कहा आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जिंदा है और परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु मसीह ने पुकार कर कहा पूरा हुआ तो बाप ने भी एक काम करा, उसको पुनरुत्थान दिया, उसको मुर्दों में से जिंदा किया, मृतकों में से जिंदा करा और कहा आमीन। हालेलुया। वो जिंदा है। मैंने एक बात लिखी यहाँ पर, यदि यीशु मसीह कब्र से नहीं जी उठा तो हम सब मनुष्यों का विश्वास करना व्यर्थ है। हम अब तक भटके हुए और पापी मनुष्य हैं अगर हम ये सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ या जीवित नहीं हुआ। अगर हम ये जानते हैं कि यीशु जिंदा है तो हमारा उद्धार है। हालेलुया। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता, पर हम विश्वास पाने वालों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। आप जोर से बोल सकते हैं हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो जिंदा परमेश्वर है। यहाँ तक कि पहला कुरिन्थियों का 15वां अध्याय उसके 20 से अगर हम पढ़ते हैं, 20 पद को पढ़ते हैं तो लिखा है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ, उनमें वो पहला फल हुआ। हालेलुया। वो पहला फल है जो मृतकों में से जी उठा, वो प्रभु यीशु मसीह। मैं और आप एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करने के लिए यहाँ इकट्ठे हैं। मैं और आप एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो जिंदा है। बाइबल बताती है कि बहुत सी चीजें मृतक हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बाइबल में पूरा भजन संहिता में लिखा है, ना वो देखती, ना वो सुनती, ना वो चलती और ना वो कुछ कर सकती है, लेकिन हमारा परमेश्वर जिंदा है। ये मेरे और आपके लिए एक गौरव की बात है। हालेलुया। मेरे और आपके लिए ये एक महिमा की बात है कि मेरा और आपका परमेश्वर क्या है, जिंदा परमेश्वर है। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, इसका 21 पद लिखा है, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी, मनुष्य ही के द्वारा पुनरुत्थान का जीवन भी आया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पहले आदम में सब मरते हैं। लिखा है, बाइबल बताती है कि जो मसीह में सो गए, देखिए मरे नहीं है, मसीह में सो गए, उनका पुनरुत्थान है। जब वो फिर से आएगा तो मृतक जी उठेंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको ये मौका दिया कि मैं और आप एक जिंदा परमेश्वर की आराधना कर सके। एक जिंदा परमेश्वर की, जो बाइबल बताती है वो चलता फिरता है हमारे अंदर, वो जिंदा परमेश्वर है, वो हमारे अंदर चलता फिरता और वास करता है। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो चलता फिरता है। हालेलुया।
बाइबल बताती है, अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसका 54, 55, 56 पढ़ते हैं तो कहता है, और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा जी, और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, जी, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? जय ने मृत्यु को निगल लिया है। हालेलुया। अब मृत्यु सबसे बड़ा एक डंक था, या मृत्यु एक सबसे बड़ी भयानक सजा थी जिसको प्रभु यीशु मसीह ने जीत लिया है। हालेलुया। उसने कहा, हे मृत्यु तेरी जय कर रही, जय ने मृत्यु को निगल लिया है। यही है मेरे और आपके लिए गौरव और महिमा की बात कि हमारा परमेश्वर कब्र में नहीं, वो जिंदा है। हालेलुया। ही इज रीजन, वो जिंदा परमेश्वर है और हम एक जिंदा परमेश्वर की आराधना करते हैं, एक जिंदा परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। एक वचन और निकाल के पढ़ें मेरे साथ। मैं पुनरुत्थान का कुछ प्रमाण या पुनरुत्थान की कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं जो लिख रहे हैं। बाइबल, जैसे मैंने बताया था कि हम पुनरुत्थान के विषय में सीखेंगे। बाइबल में बहुत सी जगह जिक्र है। यीशु मसीह ने खुद कहा, लोगों ने कहा, वो लोगों को दिखाई दिया, वो लोगों से बातें करी, वो लोगों के साथ चला फिरा और लोगों को राह में उनसे बातें करी। प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। बाइबल इस बात की गवाही देती है। अगर आप मेरे साथ निकाल के पढ़े मत्ती 28 उसका 6 पद, मत्ती 28 उसका 6 पद, वहां लिखा है, वे यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी भी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। हालेलुया। ये बात उस समय की है जब मरियम मगदलनी और बहुत सी बहनें जब वहां पर जा रही थी कब्र पर, उस समय वो सुगंधी द्रव्य लेकर जा रही थी। वो रास्ते में बातें करती जा रही थी और ये कह रही थी कि वो बड़ा पत्थर हमारे लिए कब्र पे से कौन हटाएगा। मालूम है वो बड़ा पत्थर क्या था? वो एक रोमी राज्य का, ऐसा नहीं था, एक सील उस पे लगाई गई थी और एक सील लगाई हुई थी, वो मोम से पिघला के जो सील होती है, एक सील उस पे लगा दी गई थी और वो ये कह रही थी, और वो बहुत भारी पत्थर था कि हमारे लिए कब्र से वो पत्थर कौन हटाएगा। लेकिन जब वो गई तो वहां पे फरिश्ता बैठा हुआ था और उसने कहा, तुम मृत्यु को में क्यों ढूंढते हो? कई बार मैं और आप भी सोचते हैं, प्रभु यीशु मसीह, हमने प्रार्थना तो की थी, पता नहीं हमारी सुनी जाएगी या नहीं, हमने भैया को बोला था, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अरे आपने जीवित परमेश्वर के नाम से प्रार्थना कराई है, आपने जिंदा परमेश्वर को पुकारा है, वो आपकी जरूर सुनेगा। हालेलुया। उसने उस समय कहा, वे यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी भी उठा है, और आओ ये स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को ये घोषित किया कि वो उसके चेले उसकी लोथ को ले गए। लेकिन आपको बताऊं, आज भी मैं और आप जो ईमान रखने वाले हैं, जो विश्वास रखने वाले हैं, और इस बात को कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को में से जी उठा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक और जगह आपको लेके चलूंगा, लूका उसका 24 अध्याय उसका 3 पद। मैं आपको वो चीजें दिखा रहा हूँ जो बाइबल बता रही है कि उसका पुनरुत्थान हुआ है, यानी वो जिंदा हुआ है। लूका उसका 24 अध्याय और उसका 3 पद, और वहां लिखा है, और भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। और भीतर जाकर प्रभु यीशु मसीह का शव ना पाया। प्रेज द लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 3 पद, और भीतर जाकर प्रभु की लोथ या प्रभु का शव ना पाया। हालेलुया। वहां पर जब कब्र खोली गई, जब वहां पर चेले गए, पतरस गया, मरियम गई, मरियम मगदलिनी गई, सलोमी गई, जब वो वहां पर गए तो वहां पर उन्होंने यीशु मसीह का शव या यीशु मसीह की लोथ ना पाई, क्योंकि वो जिंदा है। हालेलुया। फरिश्ते ने बताया कि वो मृतकों में नहीं है, देखो उसकी कब्र खाली पड़ी है, वो जिंदा है। मैं और आप एक ऐसे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो जिंदा परमेश्वर है, और बाइबल मेरे और आपके लिए लिखी गई ताकि मेरा और आपका विश्वास बढ़ सके कि मैं और आप एक जिंदा परमेश्वर की आराधना करते हैं, एक जिंदा परमेश्वर को जानते हैं जो कार्य करता है आज भी। हालेलुया। इसी का पढ़े मेरे साथ, लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसके 5 पद से लेकर पढ़ेंगे। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उससे कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? वे यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है। हालेलुया। जोर से बोल सकते हैं हालेलुया। हालेलुया। जोरदार ताली बजाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। वो मृत्यु को में से जी उठा है, वो यहाँ पर नहीं है। उसने कहा कि तुम
जिंदे को मृतकों में क्यों ढूंढते हो? कई बार हम ऐसी जगह चले जाते हैं। बाइबल पता है क्या बताती है? बाइबल बताती है कि मृतक जितने परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। यूहन्ना 5 उसका 25 पद में लिखा है, मृतक जितने परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे कि वो जीवित परमेश्वर है, तो आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, आप परमेश्वर के कार्य को देखेंगे अपनी जिंदगी में। और छठा पद लिखा है, जी पढ़े। वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। अभी हमने परसों गुड फ्राइडे बनाया और हमने इस बात को कहा कि वो गुड इसलिए है हमारे लिए कि यीशु मसीह ने मेरे और आपकी पापों के कारण अपने आप को बलिदान कर दिया। और आज मैं और आप इस रिजरेक्शन डे को इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो मेरे और आपके लिए जी भी उठा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि वो मृतकों में से जी उठेगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। बाइबल ये प्रमाण इसलिए दे रही है ताकि मेरा और आपका विश्वास बढ़ सके कि यीशु जिंदा है। हालेलुया। मैंने आपको बताया प्रभु यीशु मसीह ने कुछ लोगों से, जब वो उसका पुनरुत्थान हुआ तो उसने बातें करी। अगर आप नाम लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। लोगों ने जिन्हें पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह ने बातचीत की या मुलाकात की, पतरस, मरियम और सलोमी और क्लोपास और थोमा। आपको मालूम होगा थोमा ने कहा था, जब वो डरे पड़े थे, एक कमरे में बंद थे, और जब यीशु मसीह अपने चेलों से मिलने आया था मृतकों में से जी उठने के बाद, तो जब मरियम ने जाकर बताया था और जाके बताया था कि वो जी उठा है, वो कब्र में नहीं है, और वहाँ पर सिर्फ थोमा नहीं था और पतरस दौड़कर भाग रहा था, तो थोमा ने नहीं था। जब थोमा को मालूम चला, थोमा ने कहा जब तक मैं उसके पंजर में अपना उंगली ना डाल के देख लूँ तब तक विश्वास ना करूंगा। जब वो दोबारा पहुंचा वहां पर, जब थोमा था, तो उसने कहा तुम्हें शांति मिले। थोमा आ और अपना उंगली या अपना हाथ मेरे पंजर में डाल के दे। कई बार मैं और आप ऐसे अविश्वासी हो जाते हैं जो प्रमाण को देख के ही विश्वास करते हैं। जब मालूम चलता है कि कुछ होगा हमारी जिंदगी में, तभी हमें मालूम पड़ेगा कि यीशु मसीह जिंदा है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह जिंदा है। आपकी हर हालात में, हर परिस्थिति में यीशु आपके साथ चलता है। लेकिन आपको लगता है कि वो काम आप कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो कार्य आपने करा है। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु आपके अंदर होकर वो सारे काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यीशु ने अपने पुनरुत्थान के बाद अपने मित्रों के साथ भोजन किया, उनके साथ खाना खाया। आपको मालूम होगा इस बात का, जब पतरस मछली पकड़ रहा था, दोबारा से वो अपने व्यापार में चला गया था, दोबारा से अपने उन्हीं कामों को करने लगा था। कई बार मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद हमारी छोटा सा काम नहीं होता, तो हम भी अपनी उसी दुनिया में, अपने उन्हीं कामों में लग जाते जहाँ से आए थे। चाहे हम गंदे लोगों में रहते थे, या हम उस जगह से निकल कर आए थे जो जगह सही नहीं थी, या उस कहेंगे कि उन चीज़ों से जो घृणित कहलाई जाती है, वो काम जो घृणित कहलाए जाते हैं, हम वहाँ से आए थे। और कई बार जब हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, या लोग हमसे कह देते हैं तुमने धर्म बदल दिया, तुमने ये कर लिया, तुमने वो कर लिया, तो हम लौट जाते हैं। ऐसे ही पतरस को जब पता चला यीशु मसीह क्रूसीफाई हो गया, उसको विश्वास नहीं था, जबकि उससे ये बातें कही थी कि वो तीसरे दिन जी उठेगा। और पतरस ने तो बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्म देखे थे, फिर भी वो लौट गया था। और यीशु मसीह जब जी उठा तो पतरस दोबारा से मछली पकड़ने गया था, और यीशु मसीह ने उससे कहा पतरस के पास जाकर कि आज खाने में क्या है। तब पतरस को मालूम चला कि ये प्रभु यीशु मसीह, और वो अपनी नाव पे काम कर रहा था, वो नंगा था, वो नदी में कूद गया। मैं आपको कहना मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। इस बात को जानने के लिए मैं और आप बाइबल से खूब पढ़ें। और उसके बाद वो 500 से अधिक लोगों को एक साथ दिखाई दिया, जो आपको मिलेगा पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 6 पद। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 6 पद। वो कितने लोगों को? 500 लोगों को एक साथ दिखाई दिया। जी निकालिए, पढ़े। वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। फिर वो 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। हालेलुया। वो आज भी पता है आपको दिखाई देता है। पता है कैसे? मेरे जरिए, आपके जरिए,
आपके बच्चों के जरिए वो मुझको और आपको आज भी लोग जब मुझे देखते हैं तो वो यीशु को देखते हैं, जब वो मुझे देखते हैं तो देखते हैं कि इसमें यीशु की बातें दिखाई देती है, इस बहन में यीशु की बातें दिखाई देती है, इस जवान में यीशु की बातें दिखाई देती है। वो आप में मुझ में चलता फिरता और अपने कार्य करता है। हालेलुया। वो दिखना चाहता है आज भी मुझ में और आप में, लेकिन मैं और आप जबकि हम उसकी शकल सूरत में पैदा भी हुए हैं। कोई कहता है ना, अभी हमारे घर में कल एक बच्चा पैदा हुआ है, हम फूफा बन गए, तो हम कह रहे थे भाई जब बड़ा होगा तब मालूम चलेगा ये किसकी शक्ल पे गया है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यीशु मसीह ने तो पैदा जब किया, जब हम उत्पत्ति 1:26 पढ़ते हैं तो कहा आओ हम मनुष्य को अपनी शक्ल सूरत अपनी समानता में बनाएं। तो फिर वो हमारे अंदर चलेगा फिरेगा नहीं। यहाँ तक लिखा है कि उसने अपने नथनों की सांस हमारे अंदर फूंक दी, तो आप बताइए क्या वो हमारे अंदर से कार्य नहीं करेगा? जिसने अपनी शकल सूरत में बनाया। आप शुभम को देखेंगे ना, अगर आप शुभम के पापा की फोटो देखेंगे जवानी की, और मैंने जब देखी कि मैरिज की फोटो, मैंने लगा शुभम की शादी करा दी, मैंने कहा ग्रुप में डाल दूंगा ये फोटो। बिल्कुल शुभम अपने पापा की तरह, मतलब इसके पापा ये अपने पापा की तरह दिखाई देता है बिल्कुल। तो मैं और आप भी यीशु मसीह की तरह दिखाई देते हैं। सोच के देखिए अगर 10 सर वाला होता मैं, या मेरा सर हाथी का होता, सोच के देखिए, मेरी पूंछ लगी होती, सोच के देखिए कैसा लगता है। मैं यहाँ पे प्रचार करता हूँ, आप सोच के देखिए क्या परमेश्वर ने मुझे और आपको इतना खूबसूरत इसलिए बनाया जैसा वो है खुद। हालेलुया। आप सोच के देखिए, बिल्कुल परमेश्वर ने, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने से थोड़ा सा, कितना सा, सिर्फ थोड़ा सा, क्योंकि उसने ये भी कहा क्योंकि तुम्हारी सोच में और मेरी सोच में जमीन आसमान का अंतर है, बस इसीलिए थोड़ा सा लगता है मुझे मनुष्य परमेश्वर से, सिर्फ इतना सा थोड़ा सा, क्योंकि हम हमेशा गलत सोचते हैं, हमारे दिल के विचार गलत होते हैं, हम लोगों का बुरा सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा उनकी भलाई सोचता है और सब पे अपना सूर्योदय करता है। वो कभी किसी से बुरा नहीं मानता। उसकी और मेरी सोच में, मेरे और आपके चाल चलन में सिर्फ इतना सा फर्क है। हालेलुया। वो मुझ में और आप में चलता फिरता है। वो 500 से अधिक लोगों को दिखाई दिया, वो आज भी दिखता है। आपको मालूम है जब दमिश्क में पौलुस जा रहा था तो उसने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर से उसकी मुलाकात हुई। निकाल के पढ़े आप मेरे साथ इस बात को, प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय उसका 5वां पद, प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय 5वां पद। और यीशु मसीह की पौलुस से भेंट हुई, और पौलुस पहले साहुल था और वो लोगों को मारता था, पीटता था, घसीटता था। किस चीज के लिए? जो मसीही पद पर थे या जो मसीह को फॉलो करते थे या मसीह की इबादत करते थे। जी पढ़े। उसने पूछा हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। हालेलुया। जब बाइबल में लिखा है जो तुम्हें सताता है मानो मेरी आँख की पुतली को सताता है, वो मेरी आँख की पुतली को छेड़ता है। प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को इसलिए कही ये बात। पौलुस यीशु मसीह को नहीं सता रहा था, पौलुस उन लोगों को सता रहा था जो यीशु मसीह के खिलाफ, जो यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, जो यीशु मसीह को फॉलो कर रहे थे, जो उसकी इबादत करते थे, जो उसकी आराधना करते थे। लेकिन यीशु ने कहा मैं वो हूँ जो जिसे तू सताता है। उसने कहा प्रभु मैंने कब सताया? मालूम है उस दिन से उसका जीवन बदल गया, उसका जीवन एकदम से ट्रांसफॉर्म हो गया। अब वो लोगों को मारने वाला नहीं, लोगों को इबादत करने वाला, लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला। आपको मालूम है लोग आपकी खिलाफत में होंगे, शायद आपके परिवार में, आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपकी जॉब पर, लेकिन आपको बताना मांगता हूँ यीशु एक दिन उनसे मुलाकात करेगा, यीशु एक दिन उनके पास जाएगा और यीशु कहेगा तू मुझे क्यों सताता है? मालूम है वो इंसान भी बच जाएगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं और आप इस पुनरुत्थान को बना रहे हैं, इस रिजरेक्शन डे को बना रहे हैं। मुझे और आपको मालूम है ये बात कि हमारा परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। वो जब तीसरे दिन जी उठा तो उमाउस जगह पर, निकाल के रखिए लूका 24 उसका 15 अध्याय, लूका 24 उसका 15 पद, लूका 24 उसका 15 पद। वो उमाउस की राह से कुछ लोग जा रहे थे। जैसे कल हमारे यहाँ पे घटना घटी या चर्चा चल रही है बहुत, आप लोगों में से कुछ लोगों ने फ़ोन किया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे फ़ोन किया कि भाई आपके यहाँ बड़ा हंगामा हुआ है। तो ऐसे ही ये जब यीशु मसीह को गुड फ्राइडे को क्रूसीफाई किया गया था तो लोग आपस में बातें कर रहे थे, यार ये धर्मी व्यक्ति था, हमें विश्वास था कि यही इजराइल के छुटकारे का कारण है। वो इस तरीके से बातें कर रहे थे और यीशु मसीह उनके साथ हो लिया। जी पढ़े 24 का 15। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। तब यीशु आप उनके साथ पास आकर हो लिया। परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। हालेलुया।
कानून अंधा नहीं है, इंसान भी अंधा है। कई बार मैं और आप सब कुछ जानने के बाद भी अंधे हो जाते हैं। इस संसार के, लिखा है कि इस संसार के हाकिम ने हमारी आंखों को क्या कर दिया है, अंधा कर दिया है। हम यीशु को महसूस नहीं कर पाते, यीशु की सुन नहीं पाते, यीशु के साथ चल नहीं पाते। हमें लगता ही नहीं है कि यीशु है कि नहीं। कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है, और वो उमाउस के समय में उनके साथ मार्ग में हो लिया और उनकी आंखें ऐसी अंधी थी, लोगों ने कह दिया कि वो मर गया, वो चला गया, वो बस अच्छा था, उसने बड़े अच्छे काम किए। आपको मालूम है वो यीशु उनके साथ चल रहा था जी उठने के बाद। यीशु के ये पक्के प्रमाण में आपको जी उठने के या पुनरुत्थान के इसलिए बता रहा हूँ कि आपको मालूम हो कि यीशु जिंदा है। हालेलुया। हम इस दिन को बना रहे हैं, इस पुनरुत्थान को बना रहे हैं ताकि हमें मालूम हो कि वो जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय और उसका 56 और 55 पद पढ़ेंगे। इसने प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठे हुए देखा। ये एक ऐसा शख्स था जब ये अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, अपनी आखिरी लम्हे में था, लोग इसे सता रहे थे, इसने परमेश्वर को देखा। जी पढ़ें 55 पद से। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा। हालेलुया। मैंने आपको बताया मसीहत के लिए ये गौरव और महिमा की बात है कि उसकी कब्र खाली है। हालेलुया। स्तिफनुस ने उसको स्वर्ग में देखा, परमेश्वर के पास उसकी दाहिनी ओर खड़े हुए देखा। हालेलुया। जी आगे पढ़े 56 पद। देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र को आप देखना मांगते हैं, जब वो उसको दिख सकता है तो मुझे और आपको भी दिख सकता है। सिर्फ फर्क इतना है, आप कहें कि प्रभु हमारी आत्मिक आंखें खोल दे। हमारी आंखों पे से वो पट्टी जैसे यहूदियों के बंधी हुई थी, उस समय लोगों के बंधी हुई थी, उस समाज के बंधी हुई थी जो यीशु को पहचान ना पाए। यीशु ने खुदा के कलाम में लिखा है, अगर वो तेजों में प्रभु को जानते तो उसे क्रूस पर ना चढ़ाते। हालेलुया। यीशु मसीह को अगर वो जानते, जब उस सामरी स्त्री ने जान लिया तो उसने कहा कि प्रभु वो जीवन का जल, वो जान गई कि ये जीवन का जल इसके पास है। उसने कहा प्रभु वो जल मुझे दे, मैं पीकर फिर कभी प्यासी ना हो। जब मैं और आप जान जाएंगे प्रभु यीशु मसीह जी उठा है तो मेरे और आपके जीवन में वो कार्य स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे अभी हमने गवाही सुनी, जब वो चीज़ें हमारी इस बच्ची के सामने थी तो प्रभु ने कहा कि अब तुम तैयार। मैं आपको बताऊं बहुत सी बार हम तैयार नहीं हो पाते हैं। जब यशाया तैयार नहीं था तो वो कह रहा था ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है। जिस दिन वो तैयार हुआ उसने कहा कि मैं बुरा हूँ। आपको मालूम है जब हमें पता चल जाएगा यीशु जिंदा है तो हमें मालूम हो जाएगा कि हम तैयार हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं जल्दी से 2-3 जगह और आपको लेके चलूँगा। उससे पहले मैं कुछ बातें लिख रहा था, मैं इनको पढ़ देता हूँ। आज सबसे शक्तिशाली जो विजेता है वो मृत्यु है। आज जो सबसे शक्तिशाली है और जो विजेता है वो मृत्यु है। मृत्यु पर किसी का जोर नहीं चला, कोई मृत्यु को हरा नहीं पाया। आज सबसे शक्तिशाली जो है, डॉक्टर भी कहते हैं कि भैया अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपको बताऊं एक बात, अच्छी बात क्या है, विजेता मृत्यु है जो एक कदम में भूमि का और उसके चारों ओर एक गोलधारा बना करना एक खाई बना देती है जिसमें मृतक भर जाते हैं। पृथ्वी एक काम करती है, एक ऐसा गहरा गड्ढा खोदती है जिसमें मृतकों की लाइन लग जाती है, लाइन लगती चली जाती है। हर रोज कोई ना कोई मरता है, हर रोज लाखों लोग मर जाते हैं, मालूम नहीं चलता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक अच्छी बात वहाँ पर मैंने जब पढ़ी तो वहाँ पे लिखा था, परंतु पुनरुत्थान इससे भी बड़ी शक्ति है। हालेलुया। मृत्यु से बड़ी शक्ति पुनरुत्थान है। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और मृत्यु उसको मार नहीं पा रही थी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मुझे इसको देने का और इसे फिर लेने का भी अधिकार है। हालेलुया। सबसे बड़ी शक्ति हमें मालूम चलता है कि भाई मृत्यु है, लेकिन जब हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान को जान जाते हैं तो हमें मालूम चलता है कि मृत्यु से भी बड़ी एक शक्ति है, वो है पुनरुत्थान, वो है रिजरेक्शन डे। यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया।
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो बड़ी शक्ति है, क्योंकि यह कब्र की शक्ति को तोड़ डालती है और कब्र से बाहर निकल जाती है और विजय को घोषणा करती है, विजय की घोषणा करती है कि हे मृत्यु तेरा डंककारा, जय ने मृत्यु को निगल लिया है। हालेलुया। अब मृत्यु का कोई भी जोर नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए कहा 3:16 में कि जितने उस पर विश्वास करेंगे अगर वो मर भी जाए तो भी जिएंगे। हालेलुया। यूहन्ना 11:25 पढ़े, मैं लिख कर नहीं लाया हूँ, जल्दी से यूहन्ना 11:25 इस विषय में बहुत खूबसूरत बात लिखी है, जो अभी हमने कहा कि मृत्यु से भी बड़ी पुनरुत्थान है, मृत्यु से बड़ा पुनरुत्थान है। यूहन्ना 11 अध्याय उसका 25 पद। लाजर मर गया है। लाजर जब मर गया है तो उसकी बहन मार्था और मरियम बड़ा रो रही हैं और राह में मिलने की कोशिश कर रही है, और मार्था तो दौड़ती दौड़ती चली भी गई राह में, और जब यीशु से मिली और कहने लगी यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। तब यीशु मसीह ने 25 पद में एक खूबसूरत बात कही और कहा, यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। हालेलुया। मृत्यु से बड़ा प्रभु यीशु मसीह है, मृत्यु से बड़ा पुनरुत्थान है। और प्रभु यीशु मसीह ने जब लाजर मर गया तो क्या कहा उसकी बहन से, मार्था से, और मार्था कहती तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता, मुझे विश्वास है तू यहाँ होता। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा हे मार्था तू चिंता क्यों करती है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। आगे पढ़े। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए, ध्यान से सुनिएगा, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। इससे खूबसूरत बात मेरे और आपके लिए नहीं है। यदि हम इस संसार से कुछ करते हैं, हमारे लिए एक और जिंदगी है जो आसमान में अवधि जिंदगी है, जहां पे लिखा है रोना नहीं होगा, कलेश नहीं होगा, दांतों का पीसना नहीं होगा। वहां पर सोने की सड़कें होंगी, वहां पर परमेश्वर के बेटे और बेटियां होंगे, वहां पर कोई किसी की पत्नी और कोई किसी का भाई नहीं होगा, वहां पर प्रभु यीशु मसीह के सब बेटे और बेटियां होंगे। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो सबसे बड़ी चीज थी मृत्यु, उसको हराकर पुनरुत्थान करके मुझे और आपको ये बताया कि मृत्यु कुछ भी नहीं है। मृत्यु का मैंने तमाशा बनाया, मृत्यु को मैंने हराया है। हालेलुया। कोई शक्ति, कोई भी चीज मृत्यु को हरा नहीं पाई, प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया। मेरे साथ एक वचन निकाल के पढ़े, पहला पतरस और उसका पहला अध्याय और उसका 3 पद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए, जिसने अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हालेलुया। जो उस पे यदि जो मर भी जाए और उस पे विश्वास करेगा तो भी ना मरेगा। उसने हमें ऐसी आशा दी है, उसने हमें ऐसी आशा दी है। कुरिन्थियों में लिखता है, प्रेरितों के पौलुस प्रेरित लिखता है कि हमारी ऐसी आशा है, उसने हमें बचाया है और बचाएगा, और हमें ऐसी आशा है कि वो हमें बचाता रहेगा। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारी ऐसी आशा है प्रभु यीशु मसीह पर, जिसके परमेश्वर ने उसे जिलाया, और हमारी ऐसी आशा है कि उसने हमें मृत्यु में से जिलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं जल्दी से एक वर्स पढ़ा के ख़त्म करूँगा इस बात को यहीं पे। मेरे साथ निकाल के रखे प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसका 17 और 18 पद। बड़ी खूबसूरत बात है, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे और आपको ये मौका मिला कि मैं और आप इन बातों को पढ़ पा रहे हैं और इस रिजरेक्शन डे को बना पा रहे हैं। जी पढ़ें। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। कहने लगा जब मैंने उसे देखा तो मैं उसके पैरों पे मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख के कहा, मत डर। जी, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। हालेलुया। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो जीवता है। हम मृतक परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं। लोग, लिखा है कुरिन्थियों में लिखा हुआ है कि वो एक ऐसे अनजाने देवता की आराधना करते हैं जिसे वो जानते भी नहीं है। मेरे और आपके लिए सौभाग्य की बात है कि मैं और आप अपने परमेश्वर को जानते हैं कि वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। जी, आगे लिखा है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूँ। परमेश्वर युगान युग जीवता परमेश्वर है। वो अल्फा और ओमेगा है,
वो था, वो है और वही हमेशा रहेगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मेरे और आपके लिए जिंदा हुआ, मेरे और आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, ताकि मैं और आप परमेश्वर पर अपना विश्वास रख सके और परमेश्वर की महिमा कर सके। एक और वर्ष मैं आपको बताता हूँ, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसके तीसरे पद में प्रभु यीशु मसीह के लिए एक खूबसूरत बात लिखी, वो मृतकों में से जी उठा। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका तीसरा पद। जी। उसने दुख उठाने के बाद, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। उन्हें अपने आप को क्या करा? जीवित दिखाया। बहुत से पक्के प्रमाण दिखाए, उनके साथ खाना खाया, उनके साथ चला फिरा, उनको शांति दी, उनके डर को दूर करा। जब वो एक ऐसे ही कमरे में बंद थे और बैठ के डरे पड़े थे, यहूदी साम्राज्य से डरे पड़े थे, रोमी राज्य से डरे पड़े थे, और उसने जाके उस कमरे में कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, तुम्हें शांति मिले, शालोम। और उसने बहुत से पक्के प्रमाण देकर पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। अपने आप को क्या दिखाया? जीवित दिखाया। और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई और देता 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर की राज्य की बातें करता और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। वो उन्हें किंगडम ऑफ गॉड के बारे में बताता रहा, वो उन्हें राज्य की बातें बताता रहा कि तुम याजपद अधिकारी हो, याजकों का समाज हो, परमेश्वर की निज पर जाओ, मन फिराओ, लौट आओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। वो उन्हें राज्य की बातें बताता रहा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से दुआ मांगे। आज प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद और शुक्रगुजारी और बढ़ाई करते हैं परमेश्वर पिता कि तूने आज मौका दिया कि हम असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च बादली में इस रिजरेक्शन डे को बना पाए। परमेश्वर प्रभु, इन तमाम लोगों के लिए जो यहाँ बैठे हैं परमेश्वर प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इन गहरी बातों को तूने हमारे पे रिवील किया कि तू जिंदा परमेश्वर है। हमने बाइबल से बहुत से पक्के प्रमाणों को पढ़ा परमेश्वर प्रभु कि तू जिंदा है। प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं प्रभु, इस कलीसिया में तेरी आशीष, तेरी बरकत ठहरे, और जो खुदावन इस कलाम को जब कभी सुने खुदावन, उसके ऊपर तेरा आत्मा जाहिर हो और खुदावन तू उनसे बातें कर। हम सारी बातों में तुझे महिमा देते हैं। दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और सबने मिलकर बोला आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलेंगे हैप्पी रिजरेक्शन डे। हैप्पी रिजरेक्शन डे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।